नमस्कार, मैं हूं रितु सुमन और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। इससे खतरनाक और दुस्साहस क्या हो सकता है। दुश्मनों की नापाक इरादों को भाप मेरे पति थाना गए, पुलिस को लेकर साथ में आए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। पर ये क्या, पुलिस के सामने ही टूट पड़े मेरे पति पर दुश्मन। कोई आगे से कोई पीछे से कर रहा था ताबड़तोड़ वार, कोई चाकू से गोद रहा था, कोई पत्थर से कूच रहा था। पुलिस बचाने की बजाय पीछे हट गई। इस बीच लहूलुहान पति भागते भागते अपने घर के दरवाजे के बाहर आकर गिर पड़े। उनकी चीख पर जब मैं बाहर निकली तो नजारा देख मेरे होश उड़ गए। खून से लथपथ जमीन पर गिरे पड़े थे मेरे पति। आनन फानन में उन्हें लेकर समर हॉस्पिटल भागी। भर्ती नहीं करने पर गुरु नानक अस्पताल गए, वहां भी एडमिट नहीं लिया। फिर पति को लेकर रिम्स पहुंची, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले सिर्फ एक शब्द कहा कि इन्हें मत छोड़ना, जेल जरूर भिजवाना। उस तारीख से आज तक थाना से लेकर कई बड़े अधिकारियों तक कई बार चक्कर लगाकर थक गई, पर आज तक नहीं पकड़े गए मेरे पति के कातिल। वे बेखौफ और छुट्टा घूम रहे हैं। हमने भतीजे के बयान पर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। देखिए क्या बोल गई अलाउद्दीन की बेवा। और उन एजाज अंसारी और रेहान अंसारी तो चाकू मारा, लेकिन 20 आदमी 21 आदमी घेर के उनको पकड़ के, जिसमें लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे। उसमें से दो बस पुलिस की गिरफ्तारी में है अभी, और बाद बाकी जो चाकू मारा वो लोग फरार हैं। और जब पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस बोलता है लेडीज़ को नहीं पकड़ेंगे, जो घेरा उसको नहीं पकड़ेंगे, बस हम लोग चाकू मारा उसको पकड़ेंगे। और मेरा हस्बैंड थे जो 2014 में यही 21 आदमी फिर से ये घटना वो लोग किया था मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड 21 आदमी के खिलाफ थाना में किए थे, तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। अलाउद्दीन 20 दिसंबर रविवार की दोपहर अपने ससुर के साथ पीसीआर लेकर जमीन देखने पहुंचा। ससुर को जमीन के कागजात का बैग थमाकर बोला कि इसे घर में रख दे। पुलिस ने वहां रह रहे लोगों से जब जमीन के कागजात की मांग की तो उन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी और पत्थरबाजी पर उतर आए, जिस कारण पुलिस पीसीआर पीछे की ओर खिसक गई। जब अलाउद्दीन के ससुर घर पर बैग रख वापस अलाउद्दीन के पास पहुंचे, 20 से 21 लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, अलाउद्दीन को घेर लिया और मारपीट करने लगे। उतने में ही दो लड़कों ने अलाउद्दीन को चाकू से गोदना शुरू कर दिया। दोनों लड़कों का नाम पुलिस को बता दिया गया है, पर पुलिस दोनों लड़कों को पकड़ने की आज तक जुर्रत नहीं जुटा पाई है। कुछ दूरी में आके अपने घर के पास आके खड़ा हो गए तो हम देखे कि उसका गला से खून निकल रहा है, तो हम गला को उसका पकड़ लिए हाथ से। उसके बाद बोले वो मेरे पास कि अब वो हमको पकड़िए, हम गिर रहे हैं। उतना ही में मेरे हाथ से में धीरे धीरे वो गिर गए। उसके बाद फिर दोबारा हम देखे तो पेट से भी खून निकल रहा है। उतना ही में हम फिर दौड़ के गए, पीसीआर गाड़ी लगल था वहाँ अस्पताल के लिए कहने के लिए। तो हमको जो बबलू को मारा वही सब हमको फिर से घेर लिया और हमरे ऊपर टूट पड़ा। पीसीआर बोलता है कि आप भागिए, हमको रोकने का कोशिश नहीं, पीसीआर बोलती है कि भागिए। हम लोग इधर बुला रहे हैं कि चलिए उसको लेके जाना है हॉस्पिटल। पीसीआर भाग रही है, टेम्पू में लोड करके पहले समर हॉस्पिटल गया, वहाँ हाथ जोड़े कि इनको बचा लीजिए, कम से खून तो रोक दीजिए, खून तो रोक दीजिए। तो बोलता है हम यहाँ नहीं लेंगे। डैड बोला कि हम नहीं लेंगे। फिर वहाँ से हिनू गए, हिनू से फिर हमको हिनू में लास्ट में मिला थी बड़ा बाबू, वो हम लोग को सुविधा दिया थी का एम्बुलेंस का। तब लेके गए अथी गुरु नानक में, गुरु नानक बोला कि कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे सर्जन का। फिर बड़ा बाबू बोले कि रिम्स लेके चलो, तो रिम्स ले गए। उसके बाद वहाँ पता चला कि मृत घोषित कर दिया गया। वहाँ खड़ी भीड़ बस हो हल्ला करती रही, मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। ससुर ने दामाद को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे। किसी तरह जाकिर अलाउद्दीन को बचाकर घर की ओर जाने लगा तो पीछे से कुछ लोग पत्थर फेंककर मारने लगे, जिसमें उसे काफी चोट भी आई। घर के आंगन में पहुंचते ही अलाउद्दीन वहीं गिर गया। उसकी पत्नी और बाकी परिवार वाले भी बाहर निकलकर हाय तौबा करने लगे। नतीजा यह हुआ कि अलाउद्दीन ने अस्पताल जाने के क्रम में ही दम तोड़ दिया। हम नहीं देखे थे मैडम, किसी को नहीं देखे थे, क्या हुआ क्या नहीं हमको कुछ पता नहीं था। हाँ हम अंदर थे, खाना खा रहे थे,
और क्या, इल्ज़ाम तो सबके ऊपर, पूरा घर पे है इल्ज़ाम, तो सब पूरा घर वाला मारा है। तब जो बतलाया है वो समझे कि कौन कौन था नहीं था, हम तो घर में थे। हम चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड का जो कातिल है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा और हम लोग को इंसाफ मिले, क्योंकि हम लोग माँ बेटी का बस वही सहारा थे। छोटा सा घर है और मेरा सहारा ही छीन गया, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे। देखिए, उसमें हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं कि पीसीआर वहाँ मौजूद थी या नहीं थी, वो एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग यह भी देख रहे हैं उसमें कि वहाँ मॉब किस तरह की थी, बिकॉज़ अगर एक संख्या अगर काफ़ी ज़्यादा होती है तो पीसीआर में हमारे पास 1 ऑफिसर और 2 जवान होते हैं, तो क्या वह पीसीआर के कंट्रोल के लायक वह मॉब थी या नहीं थी, और पीसीआर ने उसमें क्या भूमिका निभाई। मान लीजिए कि अगर वहाँ फोर्स ये मॉब अगर ज़्यादा थी और उसके बाद पीसीआर को वायरलेस से सूचित करना था, तो क्या उसने किया या नहीं किया, और अग्रतर कार्रवाई उसमें पीसीआर के द्वारा की गई या नहीं की गई। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर जांच करने के अलावा बाद हम जो भी दोषी होंगे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जो अभी तक अनुसंधान हुआ है उसके क्रम में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कांड में अगर आप देखेंगे तो कांड में 21 व्यक्तियों को नामजद बनाया गया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जिसको कि जांच हम लोग कर रहे हैं, और जांच में जो भी लोग संलिप्त होंगे, जिन लोगों की पुष्टि होगी जांच में कि वो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे और कांड को कारित करने में उनकी भूमिका थी, उन सभी पे हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। शबनम को इंतजार है तो बस उस दिन का जब उसके पति के कातिल सलाखों के पीछे जाएंगे। अब देखना बस ये है कि पुलिस अलाउद्दीन के कातिल को पकड़ने में कब कामयाब होती है। कैमरामैन संजय कपरदार के साथ सत्य शरण मिश्र, कोहराम लाइव, रांची।